हेलो एवरीवन, ये इस चैनल पर मेरी अंजलि इंस्पायर्स पर मेरी पहली वीडियो है जिसमें कि मैं आज न्यू ईयर है और आज मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ क्योंकि इस न्यू ईयर पर आई वाज आस्किंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम मी कि भाई मैं अपने आप को खुद की नजरों से कैसे देखूं। मतलब मुझे अपने आप को देखना है। आई वांट टू सी माई सेल्फ थ्रू माई आईज, नॉट फ्रॉम समवन, कि किसी और का पर्सपेक्टिव, किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मेरे लिए, वो नहीं। मैं खुद के बारे में कैसे सोचती हूँ, हाउ डू आई लुक माई सेल्फ। कोई चीज अगर मैं कर रही हूँ, कोई एक्शन अगर मैं परफॉर्म कर रही हूँ तो उसके बारे में मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मैं कुछ चीज गलत कर रही हूँ तो आई वांट टू सी दैट। अगर मैं कुछ चीज सही कर रही हूँ, आई वांटेड टू सी दैट कि अच्छा ये चीज मैं सही कर रही हूँ एंड ये चीज मैं गलत कर रही हूँ। तो आई वाज सर्चिंग अबाउट इट कि हाउ टू सी योरसेल्फ थ्रू योर आईज। कुछ मुझे पॉइंट्स मिले हैं एंड आई वांटेड टू शेयर बिकॉज़ न्यू ईयर है। तो आप सभी लोग ये चीज जरूर करना चाहेंगे अपने साथ कि हम हमेशा खुद को दूसरों की नजरों से तो देखते जाते हैं। दूसरे हमें बोलते हैं कि हम सुंदर हैं, दूसरे हमें बोलते हैं कि हम क्रिएटिव हैं, दूसरे हमें बोलते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं। बट क्या आप लोग कभी खुद को ये मतलब जानना चाहते हो अपने आप को कि भाई मैं क्या हूं? मैंने कोई एक्शन परफॉर्म किया, मैंने कोई रिएक्शन दिया किसी को, तो मैं क्या सोचता हूं उसके बारे में, या फिर मैं क्या सोचती हूँ, ठीक है, क्या किस तरीके से मैं अपने आप को देखती हूँ, ठीक है। तो मैं इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस थी एंड आई केम अप विद सर्टेन पॉइंट्स। आई वांटेड टू शेयर दैट। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, ठीक है। जिस लोगों को भी इस टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा है वो मेरे साथ बने रहें। तो पहला पॉइंट है जो मुझे मिला कि भाई सेल्फ असेसमेंट थ्रू रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जैसे ही आप कोई चीज लिखना शुरू करते हैं ना, यू स्टार्ट जर्नलिंग। तो जैसे ही आप कुछ जर्नल करना स्टार्ट करते हैं ना, यू गेट टू नो योरसेल्फ बेटर। कि जब आप लिखते हैं कुछ, ठीक है, तो लिखने से आपके अंदर की चीजें बाहर आती हैं और आप देखना शुरू कर देते हो कि अच्छा इस तरीके से मैं सोचती हूँ, इस तरीके से मैंने ये चीज करी, ठीक है। तो अपने आप को अगर अपनी नजरों से देखना है ना, मतलब मैं इस दुनिया में कैसे रहती हूँ, मैं इस दुनिया को कैसे दिखती हूँ, क्या चीजें मेरी अच्छी हैं, क्या चीजें मेरी बेकार हैं, तो स्टार्ट जर्नलिंग। सबसे पहला पॉइंट यही है क्योंकि मैं ऑनेस्टली जर्नल करती थी पहले, बट अभी थोड़ा बहुत कम कर दिया, रेयर कर दिया, इस डर से कि भाई कोई पढ़ ना ले। बट ठीक है, आप जर्नल करो, आप फाड़ के फेंक दो उसको, बट यू विल गेट टू नोटिस कि आप कुछ चीजें नोटिस करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। दूसरा है कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछने होते हैं कि भाई मुझे क्या खुश करता है, व्हाट मेक्स मी हैप्पी, ठीक है, क्या चीज एक्चुअल में मुझे खुश करती है। तो जब आपको इसका जवाब मिल जाएगा ना, तो आप उस पर फोकस करना बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे मेरे लिए क्या चीजें मुझे खुश करती हैं वो बहुत पर्सनल होता है, हर किसी का पर्सनल है। तो आप उस पर रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करें, आप उसको देखना शुरू करें, आप जो है बेटर फील करना शुरू करेंगे, प्लस आप अपने आप को ज्यादा जानना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आई एम प्राउड ऑफ, कि मैं किस चीज के लिए प्राउडफुल हूं। आप अपनी लाइफ में किसी ना किसी छोटी से बड़ी चीज के लिए प्राउडफुल जरूर होंगे, बिकॉज यू थिंक कि आपने वो चीज बहुत अच्छे से करी है, या कोई और आपको कहता है कि नहीं भाई ये तेरी चीज बहुत अच्छी है। बट आप अपने अंदर से किस चीज के लिए प्राउडफुल है। मे बी आपका रिलेशनशिप किसी के साथ बहुत अच्छा है, मॉम डैड के साथ, आपके किसी के साथ भी, मे बी आपने कुछ बहुत अच्छा किया, मे बी आपने कभी किसी की हेल्प की थी, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज जरूर होगी, उस पर रिफ्लेक्ट करें और उसको बढ़ाने की कोशिश करें कि भाई इस चीज से मुझे बहुत प्राउड मिलता है, नॉट ईगो, प्राउड मिलता है, मुझे खुशी होती है। तो स्टार्ट डूइंग दैट मोर, और उससे आप अपने आप को एक बेटर पर्सनैलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है हाउ डू आई हैंडल चैलेंजेस, कि मेरी लाइफ में अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो हाउ शुड आई बी हैंडलिंग दैट, किस तरीके से मैं उसको हैंडल करूंगा या करूंगी, ठीक है। मेरी इंग्लिश में मत जाना, थोड़ा फ्लो में जो भी बोल रही हूँ, बट किस तरीके से मैं उस चैलेंज को हैंडल करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, ठीक है, करती हूँ या फिर अपनी लाइफ में। तो आप लोग रिमेंबर करो, मतलब पास्ट में जाओ, देखो भाई कि क्या क्या चैलेंजेस आए थे, आपने उसको किस तरीके से फेस किया था, तो वो चीज भी आपको रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब आपके ऊपर, ठीक है। ये पहले पॉइंट के था कि भाई रिफ्लेक्शन में आप अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछे प्लस जर्नलिंग करें। इट विल गिव यू द स्पेस, ठीक है, आपको एक स्पेस मिलेगा जहां पर आप अपनी अंदर की चीजों को बाहर निकाल सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो आपको अपने आप से पूछनी चाहिए और लिखनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हम सब सुनते हैं कि भाई जर्नल करो जर्नल करो, बट एक्चुअल मीनिंग इसका यही है, जर्नलिंग का मतलब ही यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व योर रिएक्शंस। अब ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा मजेदार है क्योंकि रिएक्शन, हम लोग किसी की भी बात पर कुछ भी रिएक्शन देते हैं। आई ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं भी बहुत जल्दी, मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, ठीक है, आ जाता है। तो अब से आई वॉज क्यूरियस, क्योंकि मुझे जानना था कि भाई दुनिया मुझे कैसे देखती है, किस नजरों से देखती है। तो आई वॉज लाइक कि आई शुड डिग डीप इनटू इट, ओके। तो मैंने क्या किया भाई, ये सब चीजें मैंने सर्च करी, आई गॉट टू नो कि हाँ भाई ये चीज होती है। और जैसे जैसे अप्लाई करते जाते हो ना, तो आपको एक डिफरेंस नजर आने लगता है। तो उसमें से एक यही है कि स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर रिएक्शंस, कि आपका रिएक्शन क्या है उस पर्टिकुलर चीज के लिए,
ठीक है, क्या मैं इस बात पर जो मेरे को कही गई है, इस बात पर क्या मैं एक जवाब देना चाहूंगी या नहीं चाहूंगी, ये आपका डिसीजन होना चाहिए पहले। और जवाब देना भी है तो क्या जवाब देना है, ठीक है। जब आपको कोई कुछ कह रहा है तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आपको उस बात का जवाब देना भी है या नहीं देना है, रिएक्ट करना भी है नहीं करना है। तो आपको इस चीज को नोटिस करना पड़ेगा। नोटिस करिए कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे कब क्या बोल रहे हैं। किसी ने आपको कुछ कहा तो आपके अंदर क्या फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है। अच्छा कुछ फील हो रहा है, बुरा कुछ फील हो रहा है, एक्साइटेड हो रहे हो, खामखा किसी से बात कर रहे हो, एक्साइटेड हुए जा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजों पर स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। तो ये सारी चीजों पर अपने रिएक्शन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट, जब आप ये करना शुरू करेंगे तो आप जो है अपने आप को बेटर जान पाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्व योर रिएक्शंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रिएक्शन ऑब्जर्व करने से ना, खुद का रिएक्शन ऑब्जर्व करने से कि आपको किसी चीज पर गुस्सा आ रहा है, हंसी आ रही है, खुशी हो रही है, क्या हो रहा है, दुखी हो रहे हो, किसी की बात से दुखी हो रहे हो तो क्यों हो रहे हो, क्या वो पर्सन आपको इफेक्ट करता है, क्या उसकी कही गई बातें आपको इफेक्ट करती हैं, क्या ये जो आसपास लोग हैं ये आपको इफेक्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट ऑब्जर्विंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है सीक ऑनेस्ट फीडबैक। अब देखो, जैसे जो आपके क्लोज में जो लोग होते हैं ना, आप देखो जैसे आपके क्लोज में कुछ लोग होते हैं, ठीक है, कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ कजिन्स होते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो उनका ऑनेस्ट फीडबैक लेना स्टार्ट करो, व्हाट एक्चुअली दे थिंक ऑफ यू, कि आप इस दुनिया में रह रहे हो, ठीक है, एंड लोग आपके साथ डील कर रहे हैं, डेली बेसिस पर वो आपके साथ डील करते हैं या कभी कभार आपसे बात करते हैं, तो हाउ दे फील अबाउट यू, कैसा वो लोग आपके बारे में सोचते हैं। उनकी उस क्यूरियोसिटी को अपने अंदर बनाकर रखो कि कैसा सोचते हो आप मेरे बारे में, अच्छा सोचते हो तो क्यों सोचते हो, बुरा सोचते हो तो क्यों सोचते हो। ऑनेस्टली उनसे पूछो, कोई भी अच्छी से अच्छी चीज, बुरी से बुरी चीज अपने बारे में सुनने की क्षमता रखो कि हाँ भाई ये चीज मेरे बारे में अच्छी है और जेन्युइनली अच्छी है, तो आप उसको अप्रिशिएट करो। और लगता है कि भाई ये चीज खराब है तुम्हारे में, तुम बात करते टाइम सुनते नहीं हो या तुम बात करते टाइम किसी को बोलने नहीं देते, ठीक है, काइंड ऑफ थिंग्स होता है। कुछ लोगों की आदतें होती हैं, तो उन छोटी से छोटी आदतों को ना अपने बारे में सुनना शुरू करो अपने लोगों से, ठीक है, जो आपको ऑनेस्टली कुछ चीज आपके बारे में बता सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप अपने करीबी लोगों से बातचीत करके ये चीज अपने बारे में जान सकते हैं और फिर आप अपने आप को और ज्यादा गहराई से समझ सकते हैं, जिसका जो मेन टॉपिक पर जिसके हम बारे में बात। अब एक और पॉइंट है जैसे कि अंडरस्टैंडिंग योर वैल्यूज। अब आपकी वैल्यूज क्या है, आपके मॉरल्स क्या है, आपके लिए क्या चीज एथिकल है, क्या अनएथिकल है, क्या चीज आप सही समझते हो कि भाई ये चीज करने से कोई नुकसान नहीं है, मेरा कैरेक्टर बिल्कुल सेफ है, ठीक है। कोई आप छोटी मोटी कोई चीज गलत कर देते हो आप फॉर एग्जाम्पल, तो अब आप उस चीज के बारे में क्या सोचते हो, आप अच्छा सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, क्या वो आपके कैरेक्टर को पर हार्म कर रही है, क्या वो उस चीज को बढ़ावा दे रही है जो चीज आपने करी, या फिर क्या है वो आपके मॉरल्स के खिलाफ है, क्या वो चीज या मॉरल्स के सपोर्ट में है। तो ऑब्जर्व दैट कि अच्छा ये चीजें करने से मेरे कैरेक्टर को पॉजिटिव चीजें मिल रही हैं, पॉजिटिव हो रहा है वो, और ये चीजें करने से वो नेगेटिव हो रहा है, चाहे वो स्लाइटेस्ट ऑफ थिंग क्यों ना हो, चाहे आपने छोटी सी चोरी क्यों ना की हो, चाहे आपने छोटा सा झूठ क्यों ना बोला हो, चाहे आपने कुछ भी किया हो। तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके वैल्यूज क्या हैं, आप किन चीजों के लिए स्टैंड लेते हो, किन चीजों पर आप ये बोलते हो कि नहीं भाई इससे पार मैं नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, इतना ही मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, इसके आगे मैं नहीं कर सकता कुछ भी, ठीक है। तो वो चीजों पर ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो कि आपके वैल्यूज क्या हैं। लास्ट पॉइंट है बी माइंडफुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कुछ बोल रहे हो, जब भी कुछ सोच रहे हो, तो माइंडफुल रहो कि दैट यू आर टेकिंग ब्रेथ्स इन एंड ब्रेथ्स आउट, तो यू शुड बी माइंडफुल ऑफ दैट। यू आर डूइंग समथिंग, यू शुड बी माइंडफुल ऑफ दैट। यू आर टॉकिंग टू समवन, यू शुड बी माइंडफुल ऑफ दैट कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो। मतलब एक ऑब्जर्वेंट इंसान की तरह बैठो, खुद को देखो कि भाई मैं क्या बातें कर रहा हूं। अभी मैं जैसे वीडियो बना रही हूं, आई एम माइंडफुल कि मैं क्या बातें बोल रही हूँ, ये सब चीजें अंदर से आ रही हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स भले मैंने लिखे हैं, ये चीजें अंदर से आ रही हैं, वॉट एवर आई थिंक, वॉट एवर आई एम फीलिंग, इसी चीज के लिए आई हैव क्रिएटेड दिस चैनल एंड आई एम स्पीकिंग लुकिंग इनटू द कैमरा। तो वो चीज मैं अपने आप से बोल रही हूँ एक तरीके से, ठीक है। मेरे पास कोई ऑडियंस नहीं सामने बैठी है, बट आई एम स्पीकिंग दिस टू माई सेल्फ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप माइंडफुल रहो उस चीज के लिए जो भी आप अभी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो, किससे कितनी बातें कर रहे हो, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज के न्यू ईयर पर यही चीज मुझे आपसे शेयर करनी थी। इफ यू वांट टू सी योरसेल्फ थ्रू योर आईज, यू शुड ट्राई ऑल दीज थिंग्स, यू शुड बी माइंडफुल ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करो,
अपने रिएक्शंस को ऑब्जर्व करो, माइंडफुल रहो, जर्नल करो। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही एंड आई होप जो भी मैंने बोला है वो आपको लगा होगा कि हाँ भाई कुछ चीजें तो थोड़ी सी जेन्युइन थी। तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल बी शेयरिंग मोर कंटेंट लाइक दिस। आई ऑनेस्टली लव स्पीकिंग एंड मुझे बहुत मजा आता है अपनी चीजें शेयर करने में इस तरीके से। और अगर आपको कुछ भी वैल्यूएबल लगा है प्लीज लाइक करके जाइएगा, क्योंकि नया नया चैनल है। आई नीड अ सपोर्ट एंड कमेंट डाउन कि आपको ये वीडियो के बाद कैसा लगा, आई शुड कंटिन्यू दिस और नॉट, जो भी आपको लगे इस वीडियो को सोचकर। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आपका जो नया साल है वो बहुत अच्छा जाए, ठीक है। आप भी कुछ नया क्रिएटिव करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।